प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुस्सी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीटी परीक्षा 2026, अगर आप भी 12th लेवल सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो पहले भी सीटी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे, बार बार होने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को पूरी देखना है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके मिलेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर किला या कुंभलगढ़? बिल्कुल साथियों कमेंट में बताना है आपको अपने राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट अपना हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। साथियों चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये राजस्थान का सबसे बड़ा किला है भाई। ठीक है ना, ध्यान में रखना, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल सीटी एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है भाई। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में पुष्कर अजमेर में। ठीक है ना, पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा मंदिर अवस्थित है। ठीक है ना, राजस्थान की सबसे पवित्र झील की बात करें तो वो पुष्कर झील है, ये अजमेर में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है। फूलों की मंडी भी कहाँ पर लगती है? फूलों की मंडी वो भी पुष्कर अजमेर के अंदर लगती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? 52 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड या 75 सेकेंड? चलो कमेंट कर दो जल्दी से। मेरे प्यारे साथियों अपने जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने में लगभग ध्यान में रखना 52 सेकेंड लगता है भाई। कितना लगता है? 52 सेकेंड यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा जिला रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है? चलो कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे भाई। इस क्लास में से 5 से 7 क्वेश्चन तो पक्के आपके परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है ना, कौन सा जिला रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो धौलपुर है ना, धौलपुर को रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। किस दुर्ग को चील का टीला कहा जाता है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चील का टीला कौन से दुर्ग को कहा जाता है भाई? नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर या बाला किला? ऑप्शन आपके सामने, आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो बताओ चील का टीला किसे कहते हैं? चील का टीला कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयगढ़ दुर्ग को। ठीक है ना, जयगढ़ दुर्ग को चील का टीला भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जमीन का जेवर ये कहा जाता है, जूनागढ़ किला है ना बीकानेर में, मेरे प्यारे साथियों इसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर अपना यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछोला झील किस शहर में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों पिछोला झील की बात करें तो पिछोला झील राजस्थान के कौन से शहर में है भाई? उदयपुर में। भूलना नहीं है, मैं सुपर पाइट तरीके से आपको बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और एक बार जितने भी साथी सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास को लाइक कर लो भाई। आपकी क्लास है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नक्की झील कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों नक्की झील राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई? अजमेर में, माउंट आबू में, जयपुर में या राजसमंद में? बताना मेरे प्यारे साथियों नक्की झील राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, माउंट आबू में। नक्की झील कहाँ पर है भाई? माउंट आबू में नक्की झील स्थित है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? बिल्कुल साथियों, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है। पहले बीएसटीसी के अंदर आ गया था, उससे पहले पशु परिचर में आ गया था, चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम के अंदर कि जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था। चलो कमेंट में बताओ, विद्याधर भट्टाचार्य, चंद्रभान, सोमपुरा या विश्वकर्मा। मेरे प्यारे साथियों, जयपुर शहर के वास्तुकार की बात करें तो विद्याधर भट्टाचार्य हैं, ये जयपुर शहर के वास्तुकार है। कौन है भाई? विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर शहर के वास्तुकार हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में अवस्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओसिया कौन से जिले में है भाई? ओसिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर के अंतर्गत आता है। तो ओसिया का जैन मंदिर कौन से जिले में हो जाएगा? जोधपुर अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी सैनिक छावनियाँ थी? अरे मेरे प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी भाई? अंग्रेजों की सैनिक छावनियाँ कितनी थी? बिल्कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी भाई, 6 सैनिक छावनियाँ थी। प्रश्न आ जाए कि 1857 क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो बिल्कुल 6 अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सीटी बहुत कम समय बचा है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है ना? बिल्कुल एग्जाम आ चुका है आपका, आपको अभी से कन्फर्ट तैयारी में जुड़ जाना है, तभी सीटी क्लियर होगी। और जिसको सीटी पास करना है, क्लियर करना है, एक बार क्लास को लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, क्लास को शेयर कर देना। मैं आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, उस कोर्स को ले लेना, आपकी सीटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाब खां का मकबरा है अपने जोधपुर में। कहां पर है भाई? जोधपुर में गुलाब खां का मकबरा अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य उत्सव कहां पर आयोजित होता है भाई? उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में या जोधपुर में? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है? बिल्कुल हाँ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मत्स्य उत्सव की बात करें तो बिल्कुल ये अलवर में, ठीक है ना? मत्स्य उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर में। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो, केसरी अनाज जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे प्यारे साथियों, केसरी अनाज जी के मेले की बात करें तो ये बिल्कुल दुलेव के अंदर केसरी अनाज जी का मेला आयोजित होता है, ठीक है ना? भूलना नहीं है, डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। हेलो साथियों, अगर आप भी राजस्थान सीटी एग्जाम 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को एक झटके के अंदर क्लियर कर सकते हैं। साथियों, अगर आप सीटी को बिल्कुल कम समय में अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पूरे सिलेबस के संपूर्ण नोट्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? पूरे सिलेबस के संपूर्ण नोट्स दे रहे हैं, रिकॉर्डेड पूरे बैच की पूरे सिलेबस की रिकॉर्डेड क्लासें हम आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको देंगे, मॉडल पेपर हम आपको देंगे, वैसा ही आपका पेपर आएगा, लाइव क्लासें हम आपको देंगे, साथ ही साथ साथियों हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ, जो पूरे सिलेबस का निचोड़ है। इस 5000 क्वेश्चन में से आपके लगभग 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे भाई। अगर इनको 3 बार रट्टा भी मार दिया तो भी आप सीटी को क्लियर कर पाएंगे। संपूर्ण सिलेबस के 5000 क्वेश्चन, पूरे नोट्स, हिंदी के भी नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ हम दे रहे हैं। ये पूरा मटेरियल ऑनलाइन लेने के लिए आप ऑनलाइन में ले सकते हैं मात्र 199 के अंदर। जो पूरा आपको ऑनलाइन मिलेगा, या तो आप प्ले स्टोर से कुस्सी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको बता दूंगा, इस नंबरों पे आपको मैसेज कर देना है, ठीक है? पूरा कोर्स ऑनलाइन आपको मिल जाएगा 199 के अंदर। पूरा कोर्स आपको एप्लीकेशन या फिर आप व्हाट्सएप के अंदर पूरा कोर्स ले सकते हैं, ठीक है? यही कोर्स हम आपको देंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप घर पे भी संपूर्ण नोट्स को घर पे मंगाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज को घर पे मंगाना चाहते हैं, मॉडल पेपर को घर पे मंगाना चाहते हैं, 5000 क्वेश्चन की प्रिंटेड 5000 जो अपने
अपने होम डिलीवरी कराना चाहते हैं, आप अपने घर पे मंगाना चाहते हैं, पूरे नोट्स आएंगे, मॉडल पेपर आएंगे, टेस्ट सीरीज आएगी, 5000 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आप इनको घर पे लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है 499 रुपये के अंदर, और पूरा ऑनलाइन कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ आपको देंगे। साथ ही साथ ये 4 चीज़ें, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर और 5000 क्वेश्चन आपके होम डिलीवर करा देंगे। इसकी प्राइस है 499 रुपये। तो आपको देखना है आप कौन सा कोर्स लेते हैं। साथियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स लेने के लिए 499 और ऑनलाइन सिर्फ लेने के लिए 199। तो बिना देरी किए नीचे नंबर दे रखे हैं भाई, नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पे आपको मैसेज करना है कि सर मैं सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने कोर्स ले लिया तो समझ लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सीटी पास हो गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल्या काल्या मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं। लाल्या काल्या मेला कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या अजमेर में? साथियों, लाल्या काल्या मेले की बात करें तो लाल्या काल्या मेला अजमेर के अंदर आयोजित होता है भाई। कहाँ पर आयोजित होता है? अजमेर में लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन से जिले में स्थापित की गई है भाई? बिल्कुल ध्यान में रख लेना, राजस्थान की प्रथम जो सीमेंट फैक्ट्री है वो कौन से जिले में स्थापित की गई है? बूंदी में, बूंदी लाखेरी के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी में सांकल का संबंध किससे है भाई? अपनी राजस्थानी भाषा में सांकल किसे कहते हैं? चलो कमेंट कर देना। खेत की चारदीवारी को, पशु बांधने के लिए प्रयोग की जाने वाली लोहे की रस्सी को, एक प्रकार के आभूषण है, या खेत से खरपतवार हटाने का लोहे का यंत्र है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सांकल की बात करें तो सांकल पशु बांधने के लिए प्रयोग की जाने वाली लोहे की रस्सी होती है, ठीक है ना। पशु बांधने के लिए प्रयोग में की जाने वाली लोहे की रस्सी होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको सांकल बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर, अजीत भवन जोधपुर जो होटल है ये राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है भाई? शीला देवी का मंदिर, जहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों शराब का प्रसाद मिलता है, ठीक है ना, शराब का प्रसाद मिलता है और यहाँ पर शराब का भोग भी लगाया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? आमेर जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी। ध्यान में रखना, लोक देवता तेजाजी की मृत्यु किस कारण हुई थी? सर्पदंश के कारण लोक देवता तेजाजी की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी वो भी क्या हो गई थी? वो भी सती हो गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में नाग पहाड़ कौन से जिले में स्थित है? कमेंट करेंगे, अलवर में, अजमेर में, भरतपुर में या जयपुर में? साथियों, नाग पहाड़ की बात करें तो नाग पहाड़ अपने कहाँ पर है भाई? अजमेर में, ठीक है ना। नागपाल राजस्थान के कौन से जिले में? अजमेर में। चलो बताओ, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन जैन तीर्थ जो नाकोड़ा है ये अपने राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाकोड़ा तीर्थ बाड़मेर से संबंधित है भाई। कहाँ से है? बाड़मेर। बिल्कुल ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन जैन तीर्थ है वो नाकोड़ा, ये कौन से जिले से संबंधित है? बाड़मेर से संबंधित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां पर ले जा सकती हैं? मेरे प्यारे साथियों, कौन से किले के बारे में कहा जाता है कि अगर आपके पत्थर के टांगे हैं तभी आप वहां पर जा सकते हैं? तो बिल्कुल ये कहा गया है भाई जैसलमेर दुर्ग के लिए। किसके लिए कहा गया है? जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा गया है कि पत्थर की टांगे आपको वहां पर ले जा सकती हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, करौली रियासत की कुल देवी मानी जाती हैं? मेरे प्यारे साथियों, करौली रियासत की कुल देवी कौन है भाई? जल्दी से कमेंट करेंगे। करौली रियासत की कुल देवी है केला देवी माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है? करौली में। यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस ध्रुव की तुलना एंडरसन वास्तु से की थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एंडरसन वास्तु से की थी? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये वो क्वेश्चन है जो हर परीक्षा के अंदर आते हैं। आपको यही क्लास दोबारा रिवीजन करनी है, ठीक है ना। इसमें से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे भाई, गारंटी है, ठीक है ना। बिल्कुल जिस प्रकार मैंने चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के अंदर एक क्लास दी थी मैराथन, उसमें लगभग 80 क्वेश्चन थे, वहां से 12 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आए थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन आपको बताते हैं। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल साथियों, एक बार कुछ क्लासेज को लाइक शेयर भी कर देना। तो बिल्कुल साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एंडरसन वास्तु से की थी? कुंभलगढ़ दुर्ग की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि सब दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग तो बख्तर बंद है? भाई किस किले के लिए कहा गया था कि सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। तो ये रणथंभौर दुर्ग जो कि कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर है, ठीक है ना। वहाँ इस दुर्ग के लिए कहा गया था कि सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन जो रणथंभौर दुर्ग है ये बख्तर बंद है, ठीक है। बी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है, ध्यान में रखना, बटाड़ू का कुआं है ना जो बाड़मेर में, इसको रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। तो बिल्कुल साथियों, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? बटाड़ू का कुआं, बाड़मेर। प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सीटी को पास करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मात्र 199 के अंदर सीटी का संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स, जिसके अंदर हम आपको पूरे नोट्स देंगे, हिंदी के भी नोट्स देंगे, रिकॉर्डेड क्लासे, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, लाइव क्लासे और 5000 क्वेश्चन। ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर ये ले लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यही कोर्स अगर आप घर पे मंगाना चाहते हैं तो पूरा कोर्स ऑनलाइन भी मिलेगा, जैसे कि ऑनलाइन मिलेगा आपको, जैसे कि क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और होम डिलीवरी भी हम आपको नोट्स करा देंगे। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, मॉडल पेपर भी आपके होम डिलीवर हो जाएंगे, लाइव क्लास आपको मिल जाएगी, 5000 क्वेश्चन की प्रिंटेड वो भी आपके होम डिलीवर हो जाएंगे। तो पूरा सिलेबस होम डिलीवर भी मिलेगा और ऑनलाइन क्लास भी मिलेगी। ये कोर्स है मात्र 499 के अंदर। अगर ये कोर्स आपने ले लिया, आप किसी भी कोर्स को ले सकते हैं। लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और मुझे एक कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। कम समय में अच्छी तैयारी, सीटी पास करने का हज़ारों रुपए का कोर्स आपको मात्र 199 या 499 में मिल रहा है। तो बिना देरी किए इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करें।